नमस्कार दर्शकों, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज सफलता की कहानी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे लड़की की कहानी लेकर के आपके बीच आए हैं जिसकी संघर्ष ने उसको सफलता के मुकाम पे पहुंचाया है। लड़की का सपना था शुरू से पुलिस की वर्दी पाना और बचपन से ही वो अपने पिता से कहती थी कि पापा मैं बड़ी होकर के पुलिस बनूंगी। लेकिन ईश्वर को तो कुछ और मंजूर था। वर्दी तो मिली लेकिन उस वर्दी को देखने के लिए पिता नहीं रहा। जरा सोचिएगा कि पिता की अनुपस्थिति में वह प्यारी बच्ची ने कैसा संघर्ष किया होगा कि बिना पिता के साये से आज वर्दी को हासिल किया है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। वर्दी का जुनून प्रियंका के लिए बना सफलता का मूल मंत्र। गंभीर परिस्थितियों में उसे मिला सफलता। तो कौन सी गंभीर परिस्थितियां थी, कैसे सफलता मिली, प्रियंका की रियल जिंदगी को जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबको बता दें कि प्रियंका की जो है रियल जिंदगी की कहानी है, ये बिहार के समस्तीपुर के जिला के अंतर्गत हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के मराची उजागर पंचायत के बीरपुर गांव का है। गांव के वार्ड संख्या 5 की एक ऐसी लड़की ने परीक्षा में पास कर नौकरी प्राप्त की है जिसकी कहानी काफी प्रेरणादायक है। हसनपुर के बीरपुर गांव की रहने वाली स्वर्गीय संजीत पासवान की पुत्री प्रियंका कुमारी, जिसकी हिम्मत को सलाम करता हूं। पिता के मौत के बाद किस तरह से अपने आप को खुद को संभाल कर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रखा। वर्दी का ऐसा जुनून था कि आज अपने पिता के सपने को पूरा कर लिया है। प्रियंका के पिता हसनपुर बाजार के बस स्टैंड में बैरियर वसूली करते थे। प्रियंका के 3 भाई हैं। प्रियंका 4 भाई बहनों में माझिल है। उनके पिता को अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। 2024 में प्रियंका के पिता की मृत्यु होने के बाद उस समय पूरा परिवार टूट गया। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। प्रियंका के सबसे छोटे चाचा की शादी हो चुकी थी। फिर चाचा और बड़े भाई ने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई। प्रियंका के दादा ने बताया कि मेरे परिवार का बहुत मुश्किल समय था जब मेरे लड़के की मौत हुई और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। परिवार टूट सा गया जिस दिन पुत्र की मृत्यु हुई, लेकिन मेरे पोती ने परिवार की जिम्मेदारी को समझकर परीक्षा दी और अभी उनकी ट्रेनिंग सेंटर बक्सर जिला में दिया है। इस कारण सबसे ज्यादा मोटिवेट वो अपने पिता से हुए हैं। बचपन से ही वर्दी पहनने का जुनून था, इसलिए लगातार मेहनत करते रहते, जिसका नतीजा आज आया है। आज पहली प्रयास में ही सफलता मिली है। इस सफलता का श्रेय अपने परिवार और अपने शिक्षक को दिया है। प्रियंका ने कहा, सफलता का मूल मंत्र लक्ष्य पर केंद्रित और रेगुलर गंभीर होकर पढ़ाई करना और समय समय पर रिवीजन भी करते रहना है। तो आप सभी दर्शकों को बताएंगे और दिखाएंगे बिहार से दिनेश पासवान द्वारा कवरेज किया गया ये रियल कहानी। तो आइए चलते हैं आप सभी दर्शकों को लेकर के रियल कहानी को देखते हैं। हम समस्तीपुर जिला के अंतर्गत हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के मराठी उजागर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में एक अनोखी कहानी है जुड़ा हुआ। उस चीज से हम आप लोग को रूबरू कराएंगे। देखेंगे कि एक छात्राएं हैं जो कई कठिन मेहनत के बाद वह अपने पापे के एक सपना को पूरा किया है और उनके पापा को देहांत होने के बाद भी वह अपनी पढ़ाई को जारी रखा। हम वही घर पे आए हैं और उन्हीं लड़की से बात करेंगे जो बिहार पुलिस में चयन हुए हैं और अभी उनका कहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर दिया गया है ये भी जानेंगे और उनकी कहानी भी जानेंगे कि वह कैसे कैसे तैयारी किया और किस तरह का लक्ष्य उनके पापा ने निर्धारित किया था और अपने पापा की सपना को पूरा किया।
फर्स्ट न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है प्रियंका। धन्यवाद। ये आप बताइए कि आपने बिहार पुलिस के लिए कैसे तैयारी की है? हम कंपटीशन क्लास जाते थे और अभी फ़िलहाल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। उसको अभी ड्रॉप करेंगे। बस घर पर अब पढ़ते थे। यानी आप कोचिंग करते थे कॉम्पिटिशन क्लास के लिए और पढ़ाई भी तैयारी करते थे। तो आप कैसे लक्ष्य से तैयारी किए थे कि जो बिहार पुलिस हमको बनना ही है? मेरा नहीं था, पापा का ज़िद था कि मेरी बेटी जॉब ले। जी, उन्हीं का था। पापा के देहांत होने के बाद आप तो मायूस हो गए होंगे कि अब हमारे पास कोई सहारा नहीं रहा, अब हम कैसे तैयारी करेंगे? मेरा भाई भी छोटा-छोटा है और अब माँ भी एक किसान है, तो हम कैसे तैयारी किए? और किस तरह का आशा यानी इसमें सबसे बड़ा यो को संदेश देना चाहते हैं कि अगर किसी के पापा नहीं है और माँ भी है और माँ का सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो है भूमिका होना चाहिए उनको सपोर्ट करने का। चलिए हम इस उपलक्ष्य के उपरांत जो है इनके दादा से बात करते हैं कि आपकी पोतीन जो है इस बार बिहार पुलिस के लिए चयनित किया गया है, उन पे आपका क्या कहना है? आपके लड़का को दहन के बाद आपकी पोतीन अंदर से टूट चुका था, उस समय आपने किस तरह से अपनी पोतीन को मदद किसी तरह मदद कर रहे हैं, गरीब आदमी है, उसमें मासूमात हो गए, मिली दल रहा है काम।
ये चर्चा लगेंगे और यही इनका बहुत बड़ा योगदान इनका भी रहा कि अपनी जो है भतीजी को बहुत मदद किए, सपोर्ट किए और इस वजह से जानेंगे कि एक किस तरह से अपनी छोटी बेटी समान, बहन समान को कैसे मदद किए। बढ़िया से मदद की उसने, अपना जान से भी ज़्यादा हर एक चीज़ योगदान करने के लिए तैयार है। जहाँ बोला वहाँ हम जाने के लिए तैयार है। उस समय जिस समय आपके बड़े भाई जीवित थे, उस समय आपको बेटा से बढ़ के ज़्यादा आपको भी मानते थे और अपनी बेटी को भी मानते। उस समय आप अगर अभी आपका अगर बड़े भाई ज़िंदा रहते तो आप क्या करते? अपने बड़े भाई बहुत चीज़ कर देते। मेरे भाई बेटा रख दिया मानते थे हमारे भाई, बड़े भाई हमारे। उसी की तरह से उनका बच्चा अपना बेटा रखती, बहन रखती मानते, सब बच्चा। अभी आपका भतीजी जो है बिहार पुलिस बना है, इसलिए आप खुशी का माल कर रहे हैं, अपना और जहाँ दिया होगा क्या बढ़िया और खुशी करेंगे। इससे और ऊँचा पद पर चाहते हैं जाने की। यानी अभी भी इनके घर में अभी भी सोच है कि बिहार पुलिस से और अच्छे पद पे जाए और नाम रोशन करने का काम करे। ये बेटी जो है हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और समाज में बहुत तरह का जो है गुण इनके से प्राप्त होंगे समाज के लोगों को और इनका प्रियंका का जो कहना है कि समाज में अगर कोई बेटी, माँ और पिता बेटी को अगर मदद करे तो बेटी बहुत बड़ा योगदान दे सकता है और घर का रोशनी कर सकता है। ये हम समझ